Hello everyone, welcome to all of you. In last lecture, we discussed about the quadratic form, congruent matrices, and now in this lecture, we will discuss about the properties of congruent matrices and its question. तो फर्स्ट हम रिकॉल कर देते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या हमने डिस्कस करा था. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने डिस्कस करा था. क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और हम मैपिंग डिफाइन करते हैं क्यू ए आर एन टू आर पे. वो किस टाइप से हो, क्यू ए एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स. तो ये जो क्यू ए होता है वो मेरा इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ए इज पॉजिटिव डेफिनेट. इसी टाइप से सारे रिजल्ट चलेंगे. अगर क्यू ए नेगेटिव डेफिनेट है तो ए भी नेगेटिव होगा, क्यू ए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा तो ए भी नेगेटिव, सॉरी ए, अगर क्यू ए मेरा इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. और क्यू ए नेगेटिव डेफिनेट कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ ए इज नेगेटिव डेफिनेट. और इसी टाइप से क्यू ए नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट. देन हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस. इफ ए एंड बी आर रियल symmetric matrices, then there exists invertible matrix P such that P transpose AP इक्वल टू क्या था मेरा B. और ये जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है. तो कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई करता है. सो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थ्योरम में इफ ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर क्रॉस आर माइनस टाइम्स आइडेंटिटी एस क्रॉस एस, और ये जीरो मैट्रिक्स होगी डायगोनल पे. ये डायगोनल मैट्रिक्स आर क्रॉस आर की आइडेंटिटी, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स है एस क्रॉस एस की माइनस आइडेंटिटी, और ये जीरो मैट्रिक्स है टी क्रॉस टी की, और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होगी. तो इसको इस टाइप से लिखा है. तो वेयर आर कैन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए, मतलब आर कितनी होगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ए में कितनी है. एस क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, इसको एस से शो कर रहा है. और आर क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, और टी क्या है, नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यू इन ए. तो अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स ए रियल सिमेट्रिक्स है तो एक ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर क्रॉस आर माइनस टाइम्स एस क्रॉस एस जीरो टी क्रॉस टी. और इस टाइप से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसके कॉन्ग्रुएंट होगी. तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी वो कितनी होगी आर, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू ए के पास कितनी होगी एस, और टी के पास जीरो आइगन वैल्यू कितनी होगी टी, सॉरी ए के पास जीरो आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यू कितनी होगी टी. सो यहाँ से रैंक किसके इक्वल होगी, आर प्लस एस के इक्वल. जो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी वो आर प्लस एस होगी, इन दोनों के सम के इक्वल. और सिग्नेचर ऑफ ए क्या होगा, वो होगा आर माइनस एस के इक्वल. मतलब यहाँ से आर माइनस एस करेंगे वो नंबर ऑफ सिग्नेचर आएगा. सो अब एक कोरोलरी है, टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक बी हो एंड सिग्नेचर ऑफ ए इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ बी है. अगर मेरी कोई दो रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ए और बी, तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी, उनके दोनों की रैंक सेम होनी चाहिए और सिग्नेचर दोनों का सेम होना चाहिए. और अगर दोनों की रैंक सेम है और सिग्नेचर सेम है तो ए और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए उसके साथ अगर रैंक सेम हो और सिग्नेचर सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट होगा, और ए और बी कॉन्ग्रुएंट है तो रैंक सेम होगी और सिग्नेचर सेम होगा. सो अब नेक्स्ट, यानी ये बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड क्यू ए एंड क्यू बी आर करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म, देन वी से क्यू ए एंड क्यू बी आर आइसोमॉर्फिक और इक्विवेलेंट और कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर ए और बी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्यू ए एंड क्यू बी आइसोमॉर्फिक या फिर इक्विवेलेंट या कॉन्ग्रुएंट, कुछ भी बोल सकते हो. एक ही चीज को ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है. तो क्यू ए और क्यू बी आइसोमॉर्फिक इक्विवेलेंट और कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ए और बी में जो मैट्रिसेस है वो कॉन्ग्रुएंट हो. सो क्यू ए और क्यू बी आइसोमॉर्फिक है तो किससे, इससे डिनोट करते हैं हम. तो अगर ए और बी अगर मेरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस है देन ए क्यू एंड क्यू बी आर आइसोमॉर्फिक कब होंगे, क्योंकि क्यू और क्यू बी को आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी हो जाए.
और ए कॉन्करेंट बी कब होगा, जब मेरे इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो। ये रियल सिमेट्रिक के केस की बात चल रही है, तो यहाँ पे रियल के केस में ऐसा होता है, इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी एंड सिग्नेचर ऑफ ए इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ बी, एंड इफ एंड ओनली क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ए और बी की सेम हो और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू ए और बी की सेम हो। तो अगर अगर मैं ये शो कर दूं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू ए और बी की सेम है, तो ये क्यू ए और क्यू बी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर ये भी शो कर दो रैंक, अगर ये ना शो करके रैंक ऑफ ए और रैंक इक्वल टू रैंक बी और सिग्नेचर ए इक्वल टू सिग्नेचर बी भी शो कर देता हूँ, तो भी क्यू ए और क्यू बी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए equal to 0 1 1 0 over the field q, which of the following matrices are of the form p transpose ab for a similar q 2 cross 2 invertible matrices over q। मतलब ये पूछ रहा है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स इस टाइप से है ओवर फील्ड के q के ऊपर, तो इनमें से कौन से मैट्रिसेस p ट्रांसपोज ap, p ट्रांसपोज ap मींस हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो हमें कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए हम जस्ट ऊपर देखे थे ना कि अगर कोई दो मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके रैंक सेम हो दोनों मैट्रिसेस का और सिग्नेचर सेम हो रियल के केस में। सो यहाँ से मेरी जो मैट्रिक्स ये है, मैं इसका सिग्नेचर और रैंक पता कर लेता हूँ। सो ए जो मैट्रिक्स है वो मेरी है 0 1 1 0। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस वन। इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो मेरा लेमडा इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस वन। तो इसकी आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन हो रही है, तो रैंक कितनी होगी, 2। और सिग्नेचर कितना हो गया, आर माइनस एस होता है ना यहाँ से। तो यहाँ से मेरा आर माइनस एस नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। सो यहाँ से मेरी पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1, और नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1। तो सिग्नेचर क्या हो जाएगा। सो यहाँ से आप हम देख सकते हैं कि क्या इसकी नंबर ऑफ, यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नंबर नेगेटिव आइगन वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो इसके पास मेरे पास 1 पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, 1 नेगेटिव। सो अब मुझे चेक करना है इन ऑप्शन में से किसके पास एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरी आइगन वैल्यू क्या आएगी, लेमडा इक्वल टू 2 और माइनस 2। तो इस केस में मेरी पॉजिटिव आइगन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1, और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी, 1। और ए के पास कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव है, 1 1। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस रिजल्ट से। और सेकंड ऑप्शन में है 2 0 0 2, तो इसके आइगन वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ गए। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इस केस में 1 0 0 माइनस 1, तो इसके आइगन वैल्यू 1 और माइनस 1 हो रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी क्योंकि इसमें भी 1 और 1 हो रही है, इसमें भी 1 1 हो रही है। 8 4 4 5 है। तो अब मुझे पता करना है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है। तो आप इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 8 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा माइनस 16। तो यहाँ से मुझे मिलेगा लेमडा स्क्वायर 13 लेमडा, यहाँ से 40 40 तो 24। अब जो मेरी आइगन वैल्यू आएगी, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना कि कुछ मिस्टेक ना रह जाए कैलकुलेशन में। यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 13 लेमडा और प्लस 40 40 माइनस 16 24। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस यहाँ से होगा 4, सो 6 4 इंटू यहाँ से जाएगा मेरा 6, ये आ जाएगा 896 डिवाइड बाई 2। सो 13 प्लस माइनस 96 में से जाएगा 373। सो ये मेरा 13 से छोटा नंबर आएगा ये, तो ये पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी, तो ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल ओवर आर, लेट आर बी द रैंक एंड एस बी द सिग्नेचर, देन नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर आर कोमा एस इज। मतलब हमें ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में 3 वेरिएबल की, तो अगर रैंक आर है और एस सिग्नेचर डिनोट कर रहा है, तो ऐसे कितने पेयर पेयर होंगे आर और एस के पेयर बताने। तो मैं पता कर लो कि ये जो रैंक होगी ना, सॉरी यहाँ पे 3 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसके 3 आइगन वैल्यू होगी, और उन 3 आइगन वैल्यू का बारे में मुझे डिस्कस करना है कि उसी से डिपेंड करेगा रैंक और सिग्नेचर, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, 0 आइगन वैल्यू और इन्हीं पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू को आर से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू को सिग्नेचर, सॉरी नंबर ऑफ आर, यहाँ पे हमने जो आर लिखा था वो डिफरेंट आर है और ये डिफरेंट आर है,
तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू के लिए R से डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू के लिए S से डिनोट कर रहे हैं, तो रैंक R प्लस S है। यहाँ पे ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे मैं अगर ये बता दूं कि नंबर ऑफ रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव आइगन वैल्यू का सम, और एस भी ऐसे होगा, तो हमारी ये पेयर किस पे डिपेंड करेगा, आइगन वैल्यू कैसी है उनके साइन पे। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी। तो हम देखते हैं कि ये इसके पास कितने पॉसिबल वे होंगे मेरी आइगन वैल्यू के पास। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, ओवर आर है तो। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसकी 3 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल होता है तो आइगन वैल्यू तो उसकी 3 एग्जिस्ट करेगी। तो 3 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो अब मुझे बताना है कि 3 कौन कौन सी, किस टाइप से कितनी पॉसिबिलिटी 3 के लिए। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है सारी पॉजिटिव हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी है 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। थर्ड पॉसिबिलिटी है 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है माइनस माइनस हो जाए। फिफ्थ पॉसिबिलिटी हो जाएगी पॉजिटिव पॉजिटिव 0। सिक्स पॉसिबिलिटी हो जाएगी पॉजिटिव 0 0। सेवन पॉसिबिलिटी हो जाती है मेरी पॉजिटिव नेगेटिव 0। एट पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरी नेगेटिव नेगेटिव 0। टेंथ पॉसिबिलिटी हो जाती है मेरी नाइन्थ नेगेटिव 0 0। टेंथ हो जाएगी मेरी 0 0 0। तो यहाँ पे सारे या तो सारे पॉजिटिव हो जाए, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो जाए, या 2 पॉजिटिव 1 0 हो जाए, या फिर 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो जाए, या फिर 1 पॉजिटिव 2 0 हो जाए। फिर हो सकता है 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, फिर आता है सारी नेगेटिव हो जाए, या फिर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो जाए, या फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और 2 0 हो जाए, या सारी 0 हो जाए। तो इस टाइप से टोटल 10 पॉसिबिलिटी हुई। इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, आप चेक कर लेना। तो 3 वाला आंसर हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी, मतलब मेरी जो ए बी है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है, देन क्यू ए एंड क्यू बी आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाए। मतलब मेरी कोई ए और बी जो मैट्रिसेस है ना, वो कहाँ से आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। मेरी मैट्रिसेस एन क्रॉस एन साइज की है और एंट्रीज कहाँ से आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो क्यू ए और क्यू बी को आइसोमॉर्फिक कब बोलते हैं, जब ए और बी की रैंक सेम हो जाए। रियल के केस में हमें क्या देखना होता है, रैंक सेम हो और सिग्नेचर सेम हो। बट कॉम्प्लेक्स केस में सिर्फ रैंक चेक करेंगे, अगर रैंक इक्वल है तो क्यू ए और क्यू बी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी, देन क्यू ए और एंड क्यू बी आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी आ जाए। नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए इज एन एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, कैसे, ए वन वन ए वन टू अप टू ए वन एन, ए टू एन ए टू टू ए टू एन, और ए अप टू ए एन वन ए एन टू ए एन एन है, और रियल है ये, सिमेट्रिक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए पॉजिटिव ए को पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, जब हम कोई भी ये जैसे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ से ले रहे हैं, फिर ये 2x2 की ले ले, इसी टाइप से हम आगे से आगे मैट्रिसेस बनाते जाएंगे। बट ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट जैसे डायगोनल का इसमें इंक्लूड हुआ, फिर सेकंड में हो रहा है, फिर नेक्स्ट 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे, फिर 4x4, इस टाइप से मैट्रिक्स लेनी है। तो ए एम कैसे होना चाहिए, जैसे ए वन क्या हुआ मेरा, ए वन वन, ए टू कैसा हुआ, ए वन वन ए वन टू, ए टू वन ए टू टू। तो इसी टाइप से ए एम किस टाइप से हुआ, एम क्रॉस एम की मैट्रिसेस होनी चाहिए, ए वन वन ए वन टू अप टू ए वन एन वन एम, ए टू वन ए टू टू ए टू एम हो, ए एम वन ए एम टू अप टू ए एम एम हो। तो ए को पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलते हैं, जब जो ये जो सारी मैट्रिसेस आ रही है ना, इफ एंड ओनली इफ ए एम इज पॉजिटिव डेफिनेट। जो हम एम क्रॉस एम की मैट्रिसेस बनाते जा रहे हैं ना, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी ए वन ए टू, इस टाइप से चलती जाएगी। तो ये जो सारी मैट्रिसेस अगर पॉजिटिव होगी, इफ एंड ओनली इफ ए पॉजिटिव डेफिनेट होगी। हम अगर ये सारी चेक कर ले, तो अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। और अगर ये ए इज पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एम जो हो ग्रेटर देन 0 आ जाए। मीन्स ये जो हम मैट्रिसेस बना रहे हैं ना छोटी छोटी, इनके सारे के डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो ए पॉजिटिव डेफिनेट होगी, और ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो इन सारों के जो डिटरमिनेंट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे सारों के लिए। और ए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। मीन्स नॉन नेगेटिव आ रहा है अगर मेरा डिटरमिनेंट,
सारे इस केस में, जैसे A1 A2 अप टू AM जो भी AN बनेगा, उन सारों का डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो A पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और A पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तो इन सारों के डिटरमिनेंट नॉन नेगेटिव आएगा। सो एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। सो फर्स्ट ऑप्शन था ए टू any two quadratic form of same rank in n variable over are isomorphic। मीन्स मेरे अगर कोई दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उनकी रैंक सेम है n वेरिएबल में ओवर r, तो वो आइसोमॉर्फिक होगी क्या, ये क्वेश्चन है। एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द सेम रैंक इन r वेरिएबल n वेरिएबल ओवर c आर आइसोमॉर्फिक। मीन्स कोई भी मेरी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उनकी सेम रैंक है इन n वेरिएबल, तो ओवर c वो आइसोमॉर्फिक होगी या नहीं, ये बताना है। ओवर r का भी बताना है और ओवर c का भी बताना है। एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर c, यस ऐसा होगा। ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल में बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। सो हमें ये ऑप्शन डिस्कस करने हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू, मींस सी पार्ट का क्वेश्चन था। सो फर्स्ट बोल रहा है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द सेम रैंक इन द n वेरिएबल ओवर r आइसोमॉर्फिक। बट ओवर r अगर कोई मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है a एंड b ओवर r है, तो वो आइसोमॉर्फिक कब होती है, q एंड qb इफ एंड ओनली रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक b हो एंड सिग्नेचर ऑफ ए इक्वल टू सिग्नेचर ऑफ बी होना चाहिए, तभी ये आइसोमॉर्फिक होती है। बट हमारे ऑप्शन में सिर्फ रैंक सेम बोला है, बट रैंक सेम के लिए तो नहीं होगा अगर मेरी सिग्नेचर डिफरेंट हो गई, तो यहाँ पे सिग्नेचर की बात नहीं करी इन्होंने। और सेकंड है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द सेम रैंक इन आर वेरिएबल ओवर सी आर आइसोमॉर्फिक। सो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट था, सेकंड ऑप्शन में भी ये बोल रहा है कि मेरे पास ए और बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्यू ए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, वो कहाँ से आ रही है, सेम रैंक है और ओवर सी है। सो हमने ये पढ़ा था ना कि क्यू ए एंड क्यू बी आइसोमॉर्फिक होगी ओवर सी इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाए। मीन्स अगर मेरी ओवर सी है, उस केस में सिर्फ रैंक ए और रैंक बी इक्वल हो जाती है, तो वो क्वाड्रेटिक क्यू ए एंड क्यू बी क्या होती है, आइसोमॉर्फिक। सो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म सेम है, तो यहाँ से मेरा ये इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म सेम रैंक है ओवर आर सी सॉरी, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। हमने ये रिजल्ट पढ़ा था। अब नेक्स्ट है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी। एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बोल रहा है, बट कोई भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म एन वेरिएबल में आइसोमॉर्फिक कब होती है, जब उनकी रैंक सेम हो। तो मैं अगर कोई भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म ले रहा हूँ और उनकी रैंक डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल में बी आइसोमॉर्फिक टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू ए एंड क्यू बी है, अगर मैं ओवर सी ले रहा हूँ, तो ये आइसोमॉर्फिक कब होती है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाए। तो इसमें मेरे अगर मैं कोई 4 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक फॉर्म ले रहा हूँ और एक 10 वेरिएबल की ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले लूँ, अगर इनकी रैंक सेम ले लूँ, टू रैंक वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लूँ, तो और क्यू ए और क्यू बी क्वाड्रेटिक फॉर्म कब ओवर सी कब आइसोमॉर्फिक होती है, जब उनकी रैंक सेम हो। तो अगर मैं डिफरेंट वेरिएबल भी ले रहा हूँ बट रैंक सेम ले लेता हूँ, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी इस रिजल्ट से। सो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ट्रू थे। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में है ना, मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैट्रिसेस वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं, वो मैं साइड बाय साइड करवा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि मैं वेक्टर स्पेस स्टार्ट करूँ या फिर ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड स्टार्ट करूँ। तो ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले थोड़ा सा नंबर थ्योरी का बेसिक बता के देन ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा। सो आप कमेंट करके बता देना मैं वेक्टर स्पेस स्टार्ट करूँ या नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक बता के मैं ग्रुप थ्योरी पे मूव कर जाऊंगा। सो आप ये कमेंट करके बता देना, और अगर कोई क्यूरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर देना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ।